छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने की एक कहानी है। ये कहानी का नाम है हिरकणीची गोष्ट, हिरकणी की कहानी। ठीक है, तो बहुत साल पहले, मतलब सैकड़ों साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, हमारे एम्पायर, हमारे राजा, उनके बहुत सारे किले हुआ करते थे, फोर्ट्स, जैसे कि राजगढ़, रायगढ़, शिवनेरी, पन्ना, मुरुड जंजीरा, सिंहगढ़, so many forts. So छत्रपति शिवाजी महाराज के जो एम्पायर का जो कैपिटल था वो था रायगढ़ में। ठीक है, जैसे हम मिली, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हमारे मराठा एम्पायर की राजधानी यानी कैपिटल हुआ करती थी रायगढ़ में। तो रायगढ़ में बहुत सारे परिवार बसते थे, वहाँ के सैनिक, वहाँ के सेनापति, राज परिवार, और नीचे रायगढ़ के नीचे बहुत सारे गांव हुआ करते थे। रायगढ़ के नीचे एक गांव हुआ करता था। उस आजू बाजू गांव के जो लोग थे उनका ये काम था, किले में जितने भी ऊपर लोग रहते, राज परिवार के लोग, रॉयल फैमिलीज, उनके गार्ड्स, उनके सैनिक, पहरेदार, किलेदार, जो भी व्यापारी लोग रहते हैं, मंत्रिमंडल के लोग रहते हैं, उनको खाना पहुंचाना, दूध पहुंचाना, उनको अलग अलग के रिसोर्सेज पहुंचाना, उनका जो नीचे जो गांव बसते थे उनका ये काम था। ठीक है, तो उनमें से नीचे एक महिला हुआ करती थी, हिरकणी करके। ठीक है, उनके पास बहुत सारे गाय भैंसे हुआ करती थी। तो हिरकणी का एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बेबी था। तो हिरकणी और उनके दोस्तों का क्या काम था कि रायगढ़ किले के ऊपर दूध पहुंचाना, दूध, दही, घी, जो भी मिल्क आइटम्स हो वो रायगढ़ में पहुंचाना। जो भी किलेदार है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, राज परिवार है, तो रायगढ़ में ऊपर चढ़ के दूध वगैरह, मलाई, दही वगैरह पहुंचाना, और सनसेट होने से पहले किला उतर के नीचे आना, ये किले का रूल था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिक्योरिटी के चलते उस किले में एक रूल बनाया था कि किले में जो कोई भी रहता नहीं है तो उसको सनसेट के पहले किला छोड़ के जाना होगा। अगर सनसेट के बाद अगर कोई किले में रह जाता है तो उसको रात में वो किला उतरने की इजाजत नहीं थी, उसको किले में ही स्टे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट दिन सनराइज होने के बाद ही उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो एक दिन ये हुआ कि उस दिन, ठीक आज जैसे कोजागिरी पूर्णिमा है, सैकड़ों साल पहले ऐसे ही कोजागिरी पूर्णिमा हुआ करती थी। तो एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन हिरकणी और उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो रायगढ़ किला चढ़ के ऊपर बहुत सारा दूध उन्होंने बेचा, दूध को बेचा। वहां पे जो किलेदार थे, पहलेदार थे, उनको दूध दिया। और रायगढ़ के ऊपर एक छोटा सा मार्केट भी हुआ करता था, जैसे अपने पुणे में मार्केट है, चंदन नगर, ठीक उसी तरह से उस जमाने में रायगढ़ के ऊपर बहुत सारा मार्केट भी हुआ करता था। तो रायगढ़ घूमते घूमते एक दिन उस दिन क्या हुआ, बातों बातों में और रायगढ़ घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। हिरकणी की सारी सखियां रायगढ़ सनसेट से पहले ही, जो कि रूल था, सूर्यास्त के पहले हिरकणी के दरवाजे बंद होने से पहले ही किला उतरकर अपने अपने गांव चली गई। किसी कारण वजह से हिरकणी को देर हो गई, और फिर हिरकणी को बहुत चिंता सताने लगी कि नीचे गांव में मेरा छोटा सा बेबी, मेरा छोटा सा बच्चा, उसके पास कोई नहीं है, वो रोएगा, उसको मुझे दूध देना है, खाना खिलाना है, उस छोटे बेबी के पास कोई नहीं है। तो हिरकणी बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रिक्वेस्ट की, जो किलेदार थे, जो पहरेदार थे, जो किले के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उसका हिरकणी ने उन किलेदार पहरेदार को बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे जाने दो नीचे, मुझे जाने दो नीचे, मुझे मुझे फोर्ट उतर कर नीचे जाना है, ये किला उतर कर नीचे जाना है, नीचे मेरा छोटा बेबी है, उसके पास कोई नहीं है। जबकि किलेदार ने मना कर दिया। किलेदार ने इसलिए मना किया क्योंकि हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वराज्य का नियम है। सिक्योरिटी के चलते हम
सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे ओपन नहीं करते, तो आपको रात भर यही धर्मशाला में या फिर किसी मंदिर में रुकना पड़ेगा। तो फिर बहुत इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी किलेदार ने रायगढ़ का कोई भी किला ओपन नहीं किया। फिर हिरकनी को बहुत चिंता सताने लगी, हिरकनी रोने लगी क्योंकि वो माँ थी, उसे बहुत चिंता सताने लगी। तो वो एक मंदिर में रुकी और रोने लगी और भगवान की प्रार्थना करने लगी कि मुझे कैसे नीचे जाना है, कैसे नीचे जाना है। और उस जमाने में रात के अंधेरे में रायगढ़ किला उतर के जाना बहुत ही रिस्की था। नीचे बहुत घना जंगल, इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। रायगढ़ के आजू बाजू में बहुत घना जंगल हुआ करता था, ठीक है। तो रात के समय में अगर कोई किला उतर के भी जाता है तो शेर होते हैं, लायंस होते हैं, ठीक है, वो बाकी के जो जानवर वगैरह होते हैं उनका भी तुक्का हुआ करता था। तो हिरकनी को बहुत चिंता सताने लगी। तो फिर हिरकनी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसे भी करके मुझे ये किला आज के रात ही उतर के जाना है, क्योंकि मेरी बेबी मेरी वेट कर रही है। तो हिरकनी ने ऐसे ऊपर देखा, ऊपर आसमान में, ठीक उसी तरह से जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं। ऊपर देखो, देयर इज अ फुल मून। आज जैसे कोजागिरी पूर्णिमा का फुल मून है, ठीक उसी तरह से सैकड़ों साल पहले रायगढ़ पे ऐसे ही कोजागिरी पूर्णिमा थी। तो हिरकनी ने ऊपर चांद की तरफ देखा और फिर डिसाइड किया। अब उस वक्त तो लाइट तो थे नहीं, टॉर्च बैटरीज वगैरह तो थे नहीं। तो हिरकनी ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, व्हाटएवर में भी हैपन, मैं इस किले को इस चांद के प्रकाश में, इस पूर्णिमा के लाइट में, चांद के लाइट में, किसी भी रास्ते से जो कोई भी हो, मैं इस फोर्ट को, इस किले से उतरकर नीचे गांव में जाऊंगी। तो फिर हिरकनी ने एक रास्ता ढूंढा जहां पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। तो हिरकनी ने धीरे धीरे वो जो स्टीप चढ़ाई थी वो धीरे धीरे उतरना शुरू की। दूध के जो मटके थे वो ऊपर ही रखे गए ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड जो थे, किलेदार पहरेदार, उनको लगे कि हिरकनी उधर ही है, और ऐसा जताने की कोशिश करी थी हिरकनी। और जो बचे हुए लोग जो नीचे उतरना उनका मिस हो गया, तो वो धर्मशाला में और मंदिर में रुके थे। तो हिरकनी ने जैसे तैसे तो फ्रेंड्स, उस जमाने में जैसे कि मैंने कहा, जैसे अभी स्ट्रीट लाइट है, बैटरीज है, टॉर्च से धीरे धीरे उतरने की कोशिश की। उसे बहुत चोटें आई, ठीक है, बीच में उसको सांप मिला, कुछ जंगली जानवर थे, उन सब से बचा के हिरकनी सुबह अपने गांव में उतरी। और जैसे ही वो गांव उतरी, सुबह वो दौड़ते भागते, पूरे शरीर से खून बह रहा था, बहुत सारे चोटे और वाउंड्स थे, क्योंकि वो रात के सन्नाटे में वो किला उतर के आई थी, तो उसको बहुत चोटें आई थी, पत्थर के वजह से, पेड़ों की वजह से, टहनियों की वजह से। तो वो जैसे ही अपने घर गई तो वो बच्चा रो रहा था। तो वो बच्चे को, हिरकनी ने अपने छोटे बेबी को ऐसे सीने से लगा के वो रोने लगी, क्योंकि एक माँ का प्यार होता है। एक रात एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ गई थी। उसके बाद फिर उस बच्चे को उसने सुलाया वगैरह, और फिर यहाँ पे किले पे जब सुबह हुई तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, किलेदार थे, पहरेदार थे, उनको तो पता चल गया कि हिरकनी तो रात को यहाँ पे रुकी थी। अभी सुबह विद द फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमने किले का दरवाजा हमने ओपन किया, तो सब लोगों ने जिन्होंने रात को स्टे किया था, जिनका मिस हो गया था टाइमिंग, उनको हमने छोड़ा। बट इसमें हिरकनी तो नहीं है, तो हिरकनी नहीं है तो वो सब किलेदार सब किले में सब किले के ऊपर ढूंढने लगे। अरे वो रात को जो औरत आई थी, हिरकनी किधर गई,
सब लोग ढूंढने लगे। यहाँ तक किलेदार ने नीचे कुछ सैनिकों को भी भेजा कि कहीं ये तो नहीं कि खाई में गिर के कोई औरत मर तो नहीं गई, कोई हिरकनी नाम की कोई औरत मर तो नहीं गई। फिर गांव वालों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि नीचे कोई उतरा ही नहीं, तो कोई किसी महिला का डेड बॉडी मिला ही नहीं। तो फिर वो किलेदार थे, वो नीचे किले के नीचे उतर के आए। तो उन्होंने गांव में इंक्वायरी की, यहाँ पे हिरकनी का घर कहाँ पे है। तो वो ढूंढते हिरकनी के घर गई। तो फिर उनको पता चला ये हिरकनी ने रात को ही चांद की रोशनी में, पूनम की चांद की रोशनी में इतना कठिन किला उतर के वो नीचे घर आई और अपने बच्चे के लिए घर पे आई। तो उनसे एंगल से वो किला आप उतर के आई और आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऊपर बुलाया है। तो फिर हिरकनी थोड़ी सी डर गई थी कि मुझे अभी तो सजा होगी, आई विल बी पनिश्ड, क्योंकि मैंने स्वराज्य का रूल तोड़ा है। तो जैसे तैसे हिरकनी फिर उन पहरेदारों के साथ वापस किले के ऊपर गई। तो फिर ऊपर जाते ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी वेट कर रहे थे। तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके मंत्रियों से पता चल गया था कि रात को कोई ब्रेव और करेजियस वुमन पूर्णिमा की चांद के प्रकाश में अपना गढ़ किला उतर के नीचे गांव में गई है। तो फिर हिरकनी जब दरबार में जब सामने पेश हुई तो महाराज ने उनका सम्मान किया और फिर महाराज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो जहां से हिरकनी ने वो गढ़ और किला उतरना शुरू किया, हाँ मैंने यहाँ से गढ़ किला उतरना शुरू किया था। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको क्या किया, उनको प्रणाम किया कि इस तरह की ब्रेव और करेजियस महिला अगर हमारे स्वराज्य में है तो हमारे स्वराज्य को कोई धोखा नहीं। तो फिर उन्होंने उस महिला का यानी हिरकनी का सम्मान किया कि मतलब उस जमाने में वस्त्र या फिर साड़ी वगैरह देकर महिलाओं का सम्मान किया जाता था। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरकनी के उस करेज को प्रणाम किया और हिरकनी को एक साड़ी वगैरह देकर उससे प्रणाम किया। उसके बाद क्या हुआ, हिरकनी जाने के बाद जो हमारे स्वराज्य के जो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने बहुत सारे गढ़ और किले बनाए थे, उनका नाम था हिरोजी इंदलकर। ठीक है, हिरोजी इंदलकर मतलब स्वराज्य के सिविल इंजीनियर, जिन्होंने बहुत सारे किलों का मेंटेनेंस किया था, गढ़ किले उन्होंने बांध के दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरोजी इंदलकर को बुलाया और उनसे कहा कि अगर हमारे स्वराज्य का एक आदमी, वो भी एक औरत, अगर इतना इजीली चांद की रोशनी में अगर एक किला उतर सकती, इसका मतलब हमारा किला सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे स्वराज का कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इतना इजीली अगर उतर सकता है तो एनिमी कभी भी आ सकता है। तो आप एक करो, यहाँ पे एक दीवार बांध दो एज अ सिक्योरिटी के चलते यहाँ पे आप दीवार बांध दो, ठीक है, ताकि कोई एनिमी अंदर आ ना सके। तो मराठी में उसे बुरुज कहते हैं, बुरुज के ऊपर वो तोप वगैरह रखते हैं, उसे हिंदी में दीवार कहते हैं। तो फिर हिरोजी इंदलकर जो ये सिविल इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे स्वराज्य के, उन्होंने वहां पे वो दीवार बांधी, रायगढ़ किले के ऊपर वो दीवार बांधी और उसको क्या नाम दिया, हिरकनी का बुरुज। उस दीवार को ना, जैसे अपनी चाइना वॉल होती है ना, ठीक उसी तरह से रायगढ़ में आज भी अगर आप रायगढ़ जाओगे ट्रेकिंग के लिए, टूरिज्म के लिए जाओगे, वहां पे आज भी हिरकनी का बुरुज है। आज भी रायगढ़ के नीचे जो गांव है उसको हिरकनी वाड़ी कहते हैं। उसी माँ के नाम के ऊपर उस गांव को नाम दिया गया, हिरकनी वाड़ी, और आज भी वो वाड़ा हिरकनी का है। तो उस बुरुज को, उस दीवार को नाम दिया गया हिरकनी सा बुरुज। ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, माँ का जो अपने बच्चे को लेकर को प्यार होता है, वो माँ को किसी भी सीरत में करेजियस बना देता है। ठीक है, हिरकनी की कहानी समझ में है सबको? ठीक है, सो आप जब कभी इन फ्यूचर अगर रायगढ़ जाते हो, हिरकनी का बुरुज जरूर देखना।
ठीक है, वो आज ही की रात थी, वो आज ही की रात थी, कोजागिरी पूर्णिमा। ठीक है, तो आज के दिन हम क्या करते हैं, हिरकनी की उस साहस को याद करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू धनंजय।